हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज़ें थी उनकी लाइफ में जो उन्हें लगता है कि हमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कर लेनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से जितना मैंने पर्सनालिटी ग्रोथ किया उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत थी। मुझे अपने हिसाब से एक पर्याप्त एक्सपोजर मिला। लेकिन हाँ, पढ़ाई में अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि मुझे थर्ड ईयर में कुछ इंटर्नशिप्स या कुछ सर्टिफिकेशंस लेने चाहिए थे जो आज के टाइम में मेरे लिए बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हाँ वो चीज़ एक ऐसी होती है कि आपकी एकेडमिक्स को एलिवेट करती है। ठीक है, तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ये लगता है कि नहीं, आपको थर्ड ईयर में एक ना एक सर्टिफिकेशन, ठीक है, एक ना एक प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और एक ना एक आपकी ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसको आप 4 साल के बाद एज एन एकेडमिक कहीं पर दिखा सके किसी कंपनी में, जिसके बलबूते पे वो आपको ले सके। ठीक है, तो ये चीज़ है और एक्सपोजर ज़रूरी है। जो एकेडमिक्स में अच्छा है उसके लिए एकेडमिक्स नहीं, जो एक्सपोजर में अच्छा है उसके लिए एक्सपोजर नहीं। ठीक है, तो अपने वाइस वर्सा देखो कि अगर तुम एक चीज़ में अच्छे हो तो दूसरी चीज़ तुम्हें अच्छी करनी है थर्ड ईयर में, ताकि तुम फाइनल ईयर में कम्प्लीटली स्किल्ड मैन हो। ठीक है, तो सर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो हमसे जूनियर्स ने ही हमारे करा था कि सर प्लेसमेंट के लिए ऐसी 3 चीज़ें कौन सी हैं जो हमें जिन पर वर्क करना चाहिए ताकि हमें प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प करें। तो देखो यार, अगर मैं ब्रांच वाइज बताऊँ तो चीज़ें थोड़ी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं मोस्ट कॉमन 2 चीज़ें बताऊँ तो 2 चीज़ें वो हैं कि आपके खुद के ब्रांच की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी ब्रांच में जो आपके सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उनमें चीज़ें जो हैं उनका बेसिक्स क्या क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी जो एक स्पीकिंग इंटरेक्शन स्किल है, क्योंकि जब भी आपका कोई इंटरव्यू लेगा तो वो हमेशा ये नोटिस करेगा कि आप किस तरीके से उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है। तो 2 कॉमन चीज़ें जो हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तीसरी चीज़ अगर मैं इंक्लूड करना चाहूँ, अगर आपको अपने रेज्यूमे को और अपलिफ्ट करना है तो जो मैंने पहले डिस्कस किया, तो वो सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स पर्टिकुलर या कोई इंटर्नशिप आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लगे कि हाँ, आप थोड़ा प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर ब्रांच के लिए मेरे हिसाब से नेसेसरी लगती है मुझे। ठीक है, बाकी अगर पर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करूँ तो अगर मैं जो पर्सनली अपने बारे में बोलूँगा वो CS का है। CS या IT है, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड वो है। तो उसमें आपको कम से कम एक लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और दूसरी बात, डाटा स्ट्रक्चर्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं आता तो अगर आप एक एम कर रहे हैं कि आपको हायर पैकेज चाहिए तो हाँ, आपको अदर फील्ड्स में मिल सकता है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इन सब में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइस, सर से हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर ने जो काफ़ी, वैसे हर स्टूडेंट या हर बंदा है जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करता है, तो सर से हम पूछना चाहते हैं कि उनने क्या ऐसी गलती करी वो चाहते हैं कि हमारे जूनियर्स हैं वो ना करें। तो देखो यार, क्या होता है कि गलतियाँ तो खैर सभी करते हैं, पता है। ठीक है, अब मैंने जो अपनी लाइफ में गलतियाँ करी जो 4 साल में, ठीक है, तो जब मैं आया था मैंने सोचा था कि नहीं यार, मैं अपने एकेडमिक्स पे फोकस रहूँगा, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें करनी। ठीक है, फिर मैं जब मैनेजमेंट में घुसा, जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, बाकी सारे एक्सपोजर्स मिले, तो मैंने थोड़ा अपना एकेडमिक्स को दबा दिया। वहाँ पर मैंने गलती करी। वहाँ पर क्या गलती करी कि मुझे बैलेंस करके चलना चाहिए था दोनों चीज़ों को। जो मैंने गलती करी वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आपको जो चीज़ इंटरेस्ट देगी, ठीक है, आप उसमें घुस रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके लिए चीज़ ज़रूरी है आपको उसमें भी उतना ही इक्वली घुसना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एट दी एंड कि आपको घुसना चाहिए। ठीक है, जो मैंने गलती करी है, मुझे ये लगता है कि मुझे अगर मैं दोनों को मैनेज करके चलता तो आज के टाइम पे मेरा एकेडमिक्स और ज़्यादा इंप्रूव होता, क्योंकि मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता है कि मैं क्या हो सकता था और अभी मैं क्या हूँ। ठीक है, और इसको कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर मैं अपनी दूसरी गलती की बात करूँ तो दूसरी गलती ये थी कि यार मैं फर्स्ट ईयर से ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में भागा हूँ। कभी लगता था कि नहीं यार IoT अच्छा है, कभी लगता था कि नहीं मशीन लर्निंग अच्छा है, कभी लगता था AI अच्छा है। ठीक है, कभी लगता था कि नहीं जावा से करेंगे, कभी लगता था पाइथन से करेंगे, कभी डाटा स्ट्रक्चर्स, तो कभी डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, काफ़ी जगह भागे। कभी लगा कि नहीं यार एकदम प्राइवेट जॉब ओरिएंटेड रहेंगे, कभी लगता था कि नहीं यार गेट करेंगे, गेट से निकालेंगे, PhD वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी आप को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया ना कि जितना, या तो मैं उस चीज़ को समय नहीं दे पाया। ठीक है, या तो मैंने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया अपने आप को एकेडमिक्स में कि नहीं यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, तो बीच में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट भी खोल लिया और वेब डेवलपमेंट भी खोल लिया। तो अब क्या है कि मैंने वास्तव तो कर ली चीज़ें, ठीक है, लेकिन उनमें परफेक्शन नहीं पा पाया। आज के टाइम पे तुम पूछोगे कि क्या आता है सर, तो आता तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी का डेप्थ में अगर जाओगे तो ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आप लैग कर जाते हैं। ठीक है, कि एज ए स्टूडेंट आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है और आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक तो टाइम और दूसरा कितना कंटेंट और कैपेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि यार तुम उसमें भी घुसे हो, एकेडमिक्स में तुम मैनेजमेंट भी घुसे हो, तुमको सब करना है, तो कभी कभी हमें अपने आप को थोड़ा सिखाना पड़ता है कि नहीं यार ये करना। तो ये 2 गलतियाँ मुझे लगती है कि मैंने करी। तो सर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जो है ना सत्कार्य क्लब से जुड़े हुए हैं, मतलब, और उसके कोऑर्डिनेटर वगैरह भी हैं। तो सत्कार्य क्लब का पता है मोटिव क्या रहता है कि दूसरों की हेल्प करना होता है। तो हम सर से जानना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मोमेंट हो जिससे उन्हें काफ़ी खुशी मिली हो कि मैं सत्कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। यार अगर सत्कार्य की बात करूँ तो वहाँ पर कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं है। वहाँ पे कई मोमेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार
आप अच्छे हैं जो इस क्लब में हैं, ठीक है, आप कुछ एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बच्चों को छोटे स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं जहाँ पे उनकी एक अच्छी, ठीक है, टीचर्स हैं सब हैं, लेकिन एक जो अप टू डेट एजुकेशन देती है और जो कनेक्शन रहता है, इंटरेक्शन, वो टीचर्स और बच्चों का नहीं बैठ पाता है, क्योंकि एक एज गैप आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब बच्चों छोटे छोटे बच्चों से आप इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है, तो उनके मन में जो एक उम्मीद रहती है ना कि नहीं यार ये कुछ करने आए हमारे लिए, ठीक है, तो एक वो पॉजिटिविटी देख के अच्छा लगता है। जब हम क्लोथ डोनेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जिनके पास कपड़े नहीं है वो कपड़े लेने आते हैं, वो ये देखते हैं कि यार ये कपड़े दे रहे हैं हमें, ठीक है। और एक जो अंदर से एक थैंकफुलनेस का फील आता है ना, और जो हमें एक अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ऐसे कई मोमेंट्स हैं जो मैं आपको गिना नहीं सकता, ठीक है। बट अगर फॉर इंस्टेंस एक मोमेंट डिस्कस करूँ तो यहाँ पे एक महमूदपुर नामक गाँव है, वहाँ पे मैं पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब एक कनेक्शन नहीं बन जाता है। अगर आप पैदल पैदल भी अगर वहाँ पे निकल जाओगे ना, तो अगर वो बच्चे दिखते हैं तो दूर से, और सर आप कैसे हैं, ठीक है, तो एक वो जो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, ठीक है, कि आप अनजाने किसी और शहर से आए, ठीक है, फिर भी दूसरे जगह के बच्चे आपको इतना मान रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और जब सबसे बड़ी बात, जब वो बच्चे और उनके माँ बाप यहाँ पे कॉलेज में आते हैं और उनको जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, ठीक है, तो एक अंदर से एक रौनक मिलती है देखने को कि यार बच्चे एक्साइटेड हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तब मुझे बच्चों के साथ खेलने में और मज़ा आता है कि उनको एकदम प्लेफुल और जॉयफुल माहौल मिले, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत एक इंपॉर्टेंट पल है, ठीक है, जो भले ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए सच में वो चीज़ है। क्योंकि ये कॉलेज उनके लिए अभी तो इम्पॉसिबल है, उनके माँ बाप को भी यही लगता है और उनको भी यही लगता है, ठीक है, लेकिन हमें वही चीज़ पॉसिबल उनके लिए उनके दिमाग में बनानी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर से ये है कि जब जो स्टूडेंट है कॉलेज लाइफ में एंटर करता है जैसे, तो सीनियर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने जूनियर्स को लेके, क्योंकि वही सीनियर्स हैं जो उन्हें गाइड करते हैं और उनकी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको वही सीनियर्स ही हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो होता नहीं है जो इतना समझ सके। तो हम सर से यही जानना चाहेंगे कि मतलब एक जूनियर है वो सीनियर से कैसे अच्छे से इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा ये सवाल है, तो मैं जब आया कॉलेज में तो मैंने तो सिंपली ऐसे स्टार्ट किया था इंटरेक्ट करना कि जब भी सीनियर्स बुलाते थे तो मैं चला जाता था, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जाओ, अगर वो बुला रहे हैं तुम्हें सामने से तो तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें उस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि क्या होगा। अरे यार जब तुम जाओगे उनकी रिस्पेक्ट करोगे ना थोड़ी सी, तो मैंने ये देखा है, और मैं भी एक सीनियर हूँ आज के टाइम पे, तो मैंने ये देखा है कि जब तुम सीनियर को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हो ना, तो वो बदले में तुम्हें दुगनी रिस्पेक्ट और दुगना ब्रदरहुड या भाईचारा कह सकते हो देता है बदले में। ये सच्चाई है। अगर आप जितने ट्रू रहेंगे अपने सीनियर या जूनियर के प्रति, उतना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप किसी भी सीनियर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट एक तरीका, एक लहजा होता है किसी से भी इंटरेक्ट करने का पहली नज़र में, ताकि वो आपसे बात कर सकें, ठीक है। और काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं, काफ़ी जूनियर्स हेजिटेट करते हैं कि नहीं सर अभी भी मेरे को पॉइंट क्लियर नहीं हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें किसी सीनियर से काम है, तुम पहली बार उससे जाके मिलते हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि तुम जाते ही साथ सर ये चीज़ें हैं, ऐसी हैं, ठीक है, जाओ उससे बात करो, ठीक है, उससे अपनी परेशानी बताओ कि सर ऐसी है। क्योंकि देखो कोई भी सीनियर है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर ही है, क्योंकि अगर तुम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे और तुम उसके पास सॉल्यूशन के लिए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस करी होगी, ठीक है। तो जब तुम उसको अपनी चीज़ें समझाओगे ना, तो वो ज़रूर समझेगा, और थोड़ा रिस्पेक्ट देकर समझाओगे तो और ज़्यादा समझेगा, ठीक है। और कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जूनियर को अपना एक इंप्रेशन ही डालना होता है, काफ़ी होता है वो चीज़, ठीक है, किसी भी सीनियर से बात करने की और इंटरेक्ट करने की, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेझिझक जाओ, एकदम अच्छे से जाओ, ठीक है, बट एक तरीके से जाओ कि हाँ यार मैं अपने सीनियर से बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर से हमारा ये है कि सर की जो स्पीकिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब जूनियर्स कैसे अपनी स्पीकिंग स्किल को अच्छा करें। चलो, तो पहले मेरी स्पीकिंग स्किल कैसी थी, जैसे कुछ बोल रहा हूँ तो सर दिस सर दैट, तो ऐसी थी, ठीक है। जैसे ना पता ना वो क्यों होता था, वो इसलिए होता था कि हमने यहाँ पे तो फ्रेम कर लिया, लेकिन इधर नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस नहीं है, दूसरी हम डरते हैं कि हम गलत हो गए तो क्या होगा। अभी गलत हो गए तो बेइज्जती होगी, 1 साल होगी, लेकिन आगे के आने 3 साल तुम्हारी तारीफ ही होगी कि तुमने यार इम्प्रूव किया, अपनी मेहनत में इम्प्रूव किया, ठीक है। ये तो स्पीकिंग स्किल की बात हो गई। एग्जाम्पल दूँ, मेरे खुद की ब्रांच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले बहुत सारी स्किल्स नहीं आती थी यार, वो पूछते थे, घूमते थे लोगों के पास, यार ऐसा कैसे होगा, यहाँ गलती कर रहा हूँ, ये कैसे ठीक होगी, तो लगता था क्या यार ये तो दिन भर आ जाता है, लेकिन आज के टाइम पे भाई वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, अब डिपेंड करता है तुम्हें हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो पहली बात होती है इंट्रैक्शन इंप्रूव करो, हिंदी इंग्लिश आता रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक वार्तालाप तो बैठाओ अपने बीच में, ठीक है। उसके लिए तुम नॉर्मली लोगों से बात करो, टीचर से बात करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, डिबेट करो, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिससे आप पहली बात तो इंट्रैक्शन, और आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो कई तरीके रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो, या टूटी फूटी बोलोगे, रट के बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंग्लिश मूवी देखो, टेडेक्स देखो, ठीक है। और ये देखने से अकेला नहीं होगा, इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट तो ऐसे तुम दोस्तों में नहीं कर सकते, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो कैसे करो,
तो यार जैसे मान लो तुम्हें कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो कि तुम्हें कुछ करना है, ठीक है, मान लो किसी क्लब में तुम्हें कोई कुछ परफॉर्म करना है, या तुम्हें लगा कि नहीं यार आज मैं जाके 2 अक्टूबर पर स्पीच देता हूँ, तुम कहो कि नहीं मैं इंग्लिश में दूंगा, भले ही तुम लिख के ले जाओ, ठीक है, धीरे 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 तुम 0 से 20 पे पहुँचोगे, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ऐसे बढ़ते जाओगे।